और कमलनाथ के खुलासे पर एमएलए संजय पाठक का बयान आया और उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और कमलनाथ सही कह रहे हैं। कांग्रेस इसी कारण से गर्त में जा रही है। देखिए, लगातार सियासत इस पर गरमाई हुई है, बयान लगातार सामने आ रहे हैं और संजय पाठक का भी बयान आया। क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। ये लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे थे कि सरकार कौन चला रहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को लगता था कि वो चला रहे हैं, कमलनाथ जी को मालूम था कि वो चला रहे हैं, सिंधिया जी जानते थे कि उनके कारण चल रही है, तो वो परिदृश्य तो था ही। तो कांग्रेस में तो टांग खिंचाई शुरू से होती रही है। कांग्रेस कभी कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस तो एक रीजनल कंपनियां हैं, अलग अलग रीजन होते हैं कांग्रेस में कि विंध्य तेरा है, महाकौशल मेरा है, मालवा इसका है, निवाड़ इसका है, मध्य भारत उसका है। तो ये तो कांग्रेस ऐसी रही है और आज भी वैसा ही है। और इसके बाद भी कांग्रेस तो अब गर्त में जा चुकी है। उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर इनका तो भगवान ही मालिक है। और सिंधिया पर चल रही सियासत पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनवाते हैं। कुल झगड़ा जयवर्धन सिंह वर्सेस नकुल नाथ का है। बीच में जितेंद्र पटवारी, उमंग सिंगार भी आ गए। तो पुराना झगड़ा कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के एक बार फिर सामने। हम सब ने देखा कि कपड़े फाड़ने की बात आई तो दोनों एक दूसरे कपड़े फटवाना चाहते थे। और अभी कमलनाथ की सरकार गिराने पर जिस प्रकार का विलाप दोनों के बीच समझ में आता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच ना पहले कुछ ठीक था ना अब ठीक है, ये कांग्रेस की गुटबाजी का एक और जीवंत प्रमाण है। सरकार गिरी कमलनाथ जी के अहंकार, कमलनाथ जी की वादा खिलाफी, गरीबियों के साथ अन्याय और कार्यकर्ताओं के अपमान के कारण। और अब ये दोनों बुजुर्ग नेता मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और यही कांग्रेस की वास्तविकता है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कमलनाथ जी द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार गिरी। चूंकि सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी थे, लाभ का पद चाहते थे, सत्ता सुख चाहते थे, इसलिए सरकार गिरी। उसके बाद जब भी कोई व्यक्ति सरकार गिराता तो दोष स्वयं पर नहीं देता, वो अन्य नेताओं पर दोष देता। इस तरह उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं पर दोष दिया कि सरकार वो चला रहा है, या तरह तरह की बातें करी। ये हकीकत ये है जो सरकार गिरी इसमें ट्वीट से स्पष्ट दिखाई दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अति महत्वाकांक्षा, लाभ पाने की इच्छा, सौदेबाजी और सत्ता सुख पाने की वजह से ही सरकार गिरी गई। भोपाल से खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया। कहा कि पहले ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेस्ट क्षेत्र के लिए ये नई उपलब्धि है। वनवासी जनजातीय जंगलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। फॉरेस्ट की एक नई उपलब्धि और जुड़ी है जब बैतूल का हमारा पहला कंजर्वेशन रिजर्व बैतूल में ताप्ती के नाम से हम बना रहे हैं। ये हमारी अपने वनवासी आदिवासी जंगल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी है और ये मतलब इसकी खूबसूरती है। हमारे यहाँ जंगल तो जंगल से शोभा भी है, लेकिन जंगल में सभी प्रकार के जानवरों के साथ प्रकृति के साथ जीने का मध्य प्रदेश का अनूठा संयोग भी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। छत्तीसगढ़ की साई कैबिनेट के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण करने से पहले दूधाधारी मठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान गजेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है जिससे राज्य का भविष्य तय होना है, इसलिए सदियों से शिक्षा का केंद्र रहे दूधाधारी मठ में आकर पूजा की है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी श्रद्धेय हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से जो नवीन जिम्मेदारी मिली है शिक्षा विभाग की, आज मैं उसका मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने जा रहा हूं। चूँकि शिक्षा विभाग हमारा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य को तय करेगा, शिक्षा व्यवस्था। और ये जिस परिसर में मैं आया हूं दूधाधारी मठ, ये प्राचीनतम समय से, बहुत पुराने समय से छत्तीसगढ़ के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र, आध्यात्मिक साथ साथ ज्ञान का बड़ा केंद्र रहा है। सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री के नाते पहले मैं इस पवित्र स्थल का दर्शन करूं और दर्शन करने के बाद मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करूं, ऐसी मन में इच्छा थी और आज मैं दर्शन करने आया। बटागी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर दौरा। जी हां, 2 दिवसीय प्रवास पर जबलपुर आएंगे जेपी नड्डा। नए मेडिकल कॉलेज का एमओयू
और 2 का लोकार्पण भी करने वाले हैं। वरिष्ठ नागरिकों को वंदना कार्ड वितरित किया जाएगा। सीएम, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो शाम को गौरीघाट में महाआरती में भी वो शामिल होंगे और जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जबलपुर का दौरा रहेगा। आज जबलपुर प्रवास पे और वो कई सारी सौगात हमको दे रहे हैं। 2 मेडिकल कॉलेज हमारे प्रदेश के लिए, सिंगरौली और श्योपुर, ये एक तरफ चंबल के अंचल में